नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौरा संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य की विकास योजनाओं को लेकर अहम है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही परियोजनाओं की प्रगति, लंबित स्वीकृतियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दौरे का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन करना है। जो आगे के कार्यक्रम होने हैं और चूंकि सभी चीज़ों पर संगठनात्मक स्थितियां और जो संगठनात्मक आगे कार्यक्रम होने हैं, भविष्य की दृष्टि से योजनाओं को धरातल पर उतारना है। केंद्र सरकार के साथ जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर जल्दी स्वीकृति हो, इसी सब संबंधों में चूंकि ये हमारी सामान्य नियमित रूप से होने वाली बैठक है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी या ठेकेदार गुणवत्ता में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास विधायक निधि से लेकर और सरकार से जो पैसा आता है हर पर हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं तो धन्यवाद अपने सारे कार्यकर्ताओं का करूंगी जिनको हम देते हैं अपना काम, विधायक निधि हम उनको देते हैं, वो गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोच है, जो विचार है कि भले ही हम 2 पैसे कम कमाएं लेकिन ऐसी चीज बनाएं जिसको लोग सालों साल याद करें। और आप जाइए देखिए, मेरी चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, सीसी मार्ग अब बनने शुरू है, मंदिर सौंदर्यकरण आप देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रामलीला मैदान से विजय शंखनाद रैली का आगाज करेंगे। रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लंबे इंतजार के बाद नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम में गोदावरी थपलियाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 24 प्रदेश उपाध्यक्ष, 36 प्रदेश महासचिव और 107 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों और कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। वहीं बीजेपी ने नई कार्यकारिणी पर तंज कसते हुए इसे जंबो कार्यकारिणी बताया है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि कांग्रेस ने संगठन से ज्यादा नेताओं के समायोजन पर ध्यान दिया है और ये राजनीतिक मजबूरी का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में भी जनता बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के कथित बयान के विरोध में अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मुख्य चौक पर विधायक को खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि SIR से जुड़े मामले में दिया गया बयान समाज के एक कार्यकर्ता को डराने धमकाने वाला है। लोगों ने बयान की निंदा करते हुए भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी है। बीजेपी SC मोर्चा और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों ने भी बयान को अनुचित बताया। परसों जो है हमारे जो विधायक हैं भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने एक ज्ञापन सौंपा उप जिला अधिकारी जी को, उसके बाद वो वीडियो में बोल रहे हैं कि एक लड़का हमारे यहाँ का है संदीप वाल्मीकि, संदीप भारती, उसने कुछ आपत्तियाँ लगाई होंगी कुछ किन्हीं लोगों पर, तो उसको जिस प्रकार हमारी सरकार द्वारा SIR की प्रक्रिया जो सुचारू रूप से और बढ़िया बेहतर तरीके से की जा रही है, उसी के निमित्त कल जो है हमारे एक
समाज के छोटे भाई संदीप वाल्मीकि के घर पर जाकर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी के कुछ गुंडे तत्व के लोगों ने जो है उनके घर पर जाकर उनको धमकियां दी हैं और ये बहुत निंदनीय विषय है। इस विषय को लेकर आज हमने जो है देहरादून में अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं में अनुशासन, कौशल और राष्ट्र सेवा की भावना बढ़ाने वाली पहल है। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब कोई एग्ज़ाम देता था तो तैयारी देख के लगता था कि शायद मेरा पास होना असुरक्षित है। ऐसे ही जब आपको दिखता है कि भविष्य में आपका राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो असुरक्षित है, तो आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखती है। वही हाल है इस टाइम पे कांग्रेस का। उनको ना कोई मुद्दे नहीं दिख रहे विपक्ष पार्टी होते हुए। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँगा, एक पॉजिटिव नज़र से अग्निवीर के बारे में। देखो, इंडियन आर्मी है, मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ और मेरे को उसी ऑर्गेनाइजेशन ने सिखाया भी है। ये वो संस्था है जिसमें कोई अजूबे नहीं जाते हैं। इसमें इस समाज से हर इंसान अपने बच्चों को भेजना चाहता है जिसके अंदर भावना होती है। उत्तराखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने नई नियुक्तियों को संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए दावा कहा है कि इससे पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी ने नई कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है और वरिष्ठ नेताओं के करीबियों को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी ने इसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया करार देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के भीतर असंतोष और बढ़ेगा। देखिए, कहना क्या है, देर आए दुरुस्त आए। कुंभकर्ण की नींद अब कांग्रेस की खुली है आकर। लेकिन क्या नया है उस जंबो कार्यकारिणी में? क्या दिखाई पड़ रहा है उस कार्यकारिणी में? जो लोग बरसों बरसों तक कांग्रेस के दरवाजे पर उसको खटखटाने का काम कर रहे थे, वो तो आज भी बाहर है, कल भी बाहर थे। कार्यकर्ताओं को तो कहीं जगह नहीं मिली। जगह अगर मिली है तो उनके विधायकों को मिली है, पूर्व विधायकों को मिली है, मंत्रियों को मिली है, जो बड़े बड़े जिनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को मिली है। लेकिन आप इस कार्यकारिणी पर अब उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध आभास है, जो वो सुर बाहर निकलने लगे हैं, वो उसका विरोध होने लगा है। तो ये आते आते 2027 में आप देखेंगे कि कांग्रेस की इस कार्यकारिणी के खिलाफ किस तरीके से एक जमावड़ा इकट्ठा होने वाला है। क्योंकि को तो यही करना है, जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई। अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जो कार्यकारिणी है बहुत मजबूत है और हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म और जाति के लोगों को इस पे प्रशासनिक सुधारों को गुजरात मॉडल और डबल इंजन सरकार की सफलता से जोड़ते हुए इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने सहकारिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में गुजरात के सफल मॉडल से प्रेरणा लेकर कई योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने मॉडल को ऑपरेटिव विलेज, वन स्टेट, वन क्लियरेंस पोर्टल, चारधाम परियोजना, रेल नेटवर्क विस्तार और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसे प्रयासों को विकास की नई दिशा बताया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने देश में एक नई मिसाल पेश की है और राज्य विकास के लिए नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप में ये कांग्रेस की बौखलाहट और निराशा है और इसीलिए क्योंकि विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है। लगातार हम जन जन की सरकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जितनी केंद्र और राज्य की योजनाएं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यही डर कांग्रेस को सता रहा है। अब अगर हम कांग्रेस से ये सवाल करें कि उन्होंने कौन सा मॉडल इस उत्तराखंड में लाने का काम किया था या देश में लाने का काम किया था, तो कांग्रेस का तो इटली का मॉडल था। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में हुई प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में 2022 में हारी 23 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस का फैसला लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा, सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पिरान कलियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी इन सीटों पर संगठन मजबूत करेगी।
देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम 70 की 70 विधानसभाओं में अपना काम कर रहे हैं, विकास को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन 23 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उस सर्वे में वो 10 सीटें वहां पर हम बढ़त में दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वे आया है वो भी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सीटों पर, क्योंकि हम बहुत कम मार्जिन से वहां रहे हैं उन 23 सीटों पर, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि हम उन 23 सीटों में से ज्यादा सीटें लाने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों से लगातार वहां की जनता लगभग नाराज दिखाई पड़ती है, क्योंकि विकास कार्य उन्होंने किए नहीं, जनता को केवल गुमराह करने का काम किया। उत्तराखंड में बद्री केदार यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार अब तक करीब 30 लाख श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 36 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। के बाद में इसमें यात्रा सकुशल बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण की कृपा से यात्रा पूरी तरह से चल रही है और लगभग 30 लाख लोगों ने जो है कि अभी तक वहां पर दर्शन कर दिए हैं बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण की, और 36 लाख लोगों ने जो है पंजीकरण कराया है दोनों धामों के लिए। उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर बोर्ड और आईटीबीपी के बीच हुए करार का किसानों को लाभ मिलने लगा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय किसानों के माध्यम से ताजी फल और सब्जियां उपलब्ध कराई जा रही हैं और अब तक करीब 34,000 किलो सब्जियां और 9,000 किलो फल सप्लाई किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। बोर्ड का कहना है कि पूरी राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है और अब इसी तर्ज पर एसएसबी के साथ भी करार की तैयारी की जा रही है। से खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून के मालदेवता, सौड़ा, सरौली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जिला प्रशासन क्षतिग्रस्त सड़कों, सुरक्षा दीवारों और नदी तटों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रहा है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़क मार्गों और सुरक्षा दीवारों का पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्स्थापन कार्य कर रहे हैं। देखिए, आप अवगत हैं कि जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन ही और माननीय विधायक के साथ जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम हम लोग सभी वहां गए थे और फौरन जो है पीएमजीएसवाई और जिस भी विभाग का वहां ये रोड थी कार्य था, उन्होंने पुस्ता लगाने और जो भी सिक्योरिटी वाल ये कर दिया। वो काम लगभग पूरा है और रोड जो है वो गोथरो है, रोड चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी मालदेवता के क्षेत्र में जो खटीमा विकासखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। विकासखंड सभागार में मास्टर ट्रेनरों ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को नए नियमों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग करने पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई का प्रावधान बताया गया। ग्राम पंचायतों के माध्यम से घर घर कचरा संग्रहण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो उसी क्रम में आज हमारे विकासखंड खटीमा में एक कार्यशाला रखी गई है और कूड़े निस्तारण को लेकर उसमें हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम प्रधान आए हुए हैं यहाँ पर। और उसके लिए अभी और प्रभावी तरीके से, वैसे तो हम लोग ग्राम सभाओं में हमारे ब्लॉक से भी कूड़ा गाड़ी जाती हैं, भी कलेक्ट करते हैं। हमारे ग्राम सभाओं के पास भी हमारे टुक हैं, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के हैं। तो इस आज विकासखंड खटीमा में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाया गया था। इससे पूर्व एक कार्यशाला जिला स्तर पर की गई, जिसमें समस्त विकासखंड कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में निजी कंपनियों 559 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी पंजीकरण कराकर बायोडाटा, प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के साथ शामिल हो सकते हैं।
11 तारीख को क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें ITI डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स बच्चों के लिए वैकेंसीज़ हैं। करीब 600 के करीब वैकेंसीज़ हैं, जिसमें हम जो बच्चे आएँ प्रतिभाग करें वो अपने बायोडाटा और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर प्रतिभाग करें। टेहरी में खेल महाकुंभ 2026 के तहत मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां तय की गई हैं। पंचायत कावड़ मेले में डाक कावड़ के आगमन के साथ ही हरिद्वार में भीड़ और यातायात का दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कमांड कंट्रोल रूम पहुंचकर CCTV निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डाक कावड़ का शुरू हो गया है, आज रात से शुरू होगा, मतलब आप भी आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, तो हमारे पुलिस सतर्कता है और हमारे कावड़ियों से निवेदन यही है कि नियम अनुसार अपना जल लेके अपना मंदिर जाइए, हम पूरा तैयार। अब जैसे भीड़ बढ़ेगा, जैसे हिसाब से डायनेमिक है, जैसे होगा उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय कर लेगा और सबको पहले से इंफॉर्मेशन दे देगा। सुरक्षा व्यवस्था का अभी जायजा लिए हैं, हमारे फोर्स मौजूद है रोडों पे और उनका और भी हम चेक करेंगे। तो हमारे यही कावड़ों से निवेदन ये है कि भाई नियम जो बताए गए हैं, कानून जो बताए गए उसी के अनुसार, नियम के अनुसार आप आए और सुगम और सुरक्षित रहे और यात्रा सुगम। हल्द्वानी में आयोजित कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम में IG कुमाऊं जोन निवेदिता कुकरेती ने जनता से पुलिस के साथ बेहतर समन्वय की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी से अपराध, नशे और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता पर चर्चा हुई। IG ने बताया कि नशे से जुड़ी जानकारी मानस पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1933 पर गोपनीय रूप से दी जा सकती है। ये आज एक कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक पब्लिक से आउटरीच का कार्यक्रम था, जिसमें कि हम ये करना चाहते थे कि जो अलग अलग भारत सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही साथ जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे कि वो हमारे साथ सूचना शेयर कर सकते हैं तथा जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है, उसका जानकारी उनके साथ साझा करें। तो इसी क्रम में जो है महिला अपराध एवं नशे के ऊपर भी चर्चा हुई, साथ ही साथ सड़क दुर्घटना एवं सड़क के ऊपर जो है किस तरीके से क्या रूल्स हैं उसके संबंध में भी जो है चर्चा हुई है। और इसी के साथ साथ जो भारत सरकार द्वारा मनी रिकवरी जो है मॉड्यूल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, उसके संबंध में भी यहाँ जनता को जानकारी दी गई है। जहाँ तक नशे के संबंध में बात है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि हम सभी लोग जूझ रहे हैं। इसमें लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और जनता से यही सहभागिता की उम्मीद की गई है कि वो जो है इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं बताएं। चमोली जिले के देवाल विकासखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है। देवाल वाण मोटर मार्ग पर कमरीगढ़ के पास सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र में भारी मलबा और दलदल आने से सड़क बंद हो गई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करने को मजबूर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सड़क बंद होने से करीब 8000 की आबादी प्रभावित है और लोगों को इलाज, राशन व अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान कर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।